बेसल डोज में कौन सा खाद देना चाहिए और बेसल डोज कब देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पटेल है। पिछले 20 साल से मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हूँ और अब तक 20,000 से भी ज़्यादा किसानों को उनकी खेती संबंधी समस्या सुलझाने में मदद कर रहा हूँ। बेसल डोज से कभी भी शुरुआती अवस्था में ही देना चाहिए और बेसल डोज जब हमें देना है तो बेसल डोज जमीन का पीएच देख के देना चाहिए। अगर जमीन का पीएच आपका 7 से ज्यादा है, 8 के करीब है, ब्लैक कॉटन सॉइल जिसका पीएच 8 के करीब रहता है, उस ज्यादा पीएच की जमीन में अगर आप ज्यादा पीएच का खाद डालोगे तो उसमें फसल की उपज नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब आप अगर 8 पीएच की जमीन में अगर डीएपी डालते हो, डीएपी का पीएच 8 से 8.1 आता है, तो वहां पे उसमें उस जमीन में फसल की उपज कम आएगी। इसीलिए आपको जहां पे भी ब्लैक कॉटन सॉइल है यानी ज्यादा पीएच की जमीन है वहां पे डीएपी का प्रयोग नहीं करना है। जहां आपके जमीन का पीएच 7 के अंदर है वहीं पे डीएपी का प्रयोग करना है। अगर 8 पीएच की जमीन है तो वहां पे हम डीएपी की बजाय 10-26-26 ले सकते हैं, सुपर फॉस्फेट ले सकते हैं क्योंकि सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम भी आ जाएगा और सल्फर भी आ जाएगा, 12-32-16 ले सकते हैं। उसके रिजल्ट आपको 8 पीएच की जमीन में डीएपी के बजाय अच्छे मिलेंगे। जिस जमीन में क्लोराइड ज्यादा है, साल्ट यानी समुंदर की जमीन है, समुंदर की जमीन में हमें जब पोटैश डालना है तो वो पोटैश क्लोराइड फॉर्म में नहीं डालना है। क्लोराइड फॉर्म में अगर पोटैश यानी एमओपी नहीं डालना है। एमओपी अगर हम डालते हैं समुंदर की आजू बाजू जमीन में तो वहां पे ऑलरेडी उस जमीन में क्लोराइड ज्यादा है और उसमें हमें एमओपी डालते हैं तो एमओपी में भी क्लोराइड ज्यादा रहते हैं, तो उस जमीन में हमें क्लोराइड फॉर्म के खाद को नहीं डालना है। इसीलिए आपको कभी भी बेसल डोज क्या बनाना है, बेसल डोज की जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जमीन का बेसल डोज, आपकी जमीन कैसी है, जमीन का पीएच कितना है, उसके हिसाब से बनेगा। उसके हिसाब से अगर आपको डोज बनाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।